बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, टेक्नोलॉजी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। देख रहे हैं मेरे पास एक्सेल खुला हुआ है और एक्सेल में देखिए मेरे पास ये एक जनरल स्टोर का बही खाता बना हुआ है। ये देखिए आप सेल पे में आया तो मैं सीधे सेल पे आ चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ से मैं सीधे मेन पे चला गया, ऐसे ही डेबिट पे आऊंगा तो चूंकि इसको मैंने एडिट नहीं किया, बनाया हुआ नहीं, लेकिन ये डेबिट की शीट पे आ गया है। ऐसे ही मैं दोबारा मेन पे आया, मैंने क्रेडिट पे किया तो ये अपनी शीट पे आ गया है। तो ये किस तरह जो है ना मैं यहाँ इसको इसमें एक्सेल में इसको मैं क्रिएट करूंगा। देखो मैं सेल पे आया, इसमें सेल में भी देख रहा हूँ, यहाँ देखो मुझे सेल दिखा रहा है, सारा कुछ टोटल भी दिखा रहा है, यूनिट प्राइस सब कुछ मुझे दिखा रहा है। और जो ही मेन पे क्लिक करूंगा मैं फौरन मेन पे आ जाऊंगा। तो ये हम कैसे बनाएंगे इंशाल्लाह आज हम इसको सीखेंगे। तो चलिए इंशाल्लाह शुरू करते हैं जी। तो आज हम इंशाल्लाह एक्सेल के अंदर अपनी शॉप का या जनरल स्टोर का बही खाता बनाएंगे कि हमारे पास उसके अंदर उसकी सेल्स भी आ जाए, डेबिट भी आ जाए और क्रेडिट भी आ जाए हमारे पास। इन शॉर्ट हमारे पास सब कुछ जो है वो हमारे सामने आ जाए। तो ये एक्सेल की फाइल है 2016, मेरे पास ये एक्सेल है, मैंने लिया हुआ है। मैं इसको यहां से सेलेक्ट करके इसके सेल्स थोड़े से बड़े कर लेता हूं ताकि आगे चलना मेरे लिए आसान हो जाए। जी हाँ, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। ऊपर वाली एक रो छोड़कर मैं यहाँ पर अपनी शॉप का एक नाम दे देता हूं। उसको कोई भी नाम, फर्जी नाम ये हो चाहे, मैं इनको पहले मैं मर्ज कर लूंगा ताकि एक बन जाए। यहां इसके अंदर मैंने नाम लिख देना इसका। ये याद रखिए कि ये एक फर्जी नाम है बिल्कुल, नेशनल जनरल स्टोर, नेशनल जनरल स्टोर। ये मैंने एक फर्जी नाम दे दिया इसको मैं थोड़ा सा इनसे अलग कर लेता हूं ताकि मुझे समझ में आए कि ये है क्या। इसको थोड़ा सा गहरा नीला करके इसको मैं व्हाइट कलर दे देता हूं और उसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि मेरे सामने ये बिल्कुल खुल के आ जाए। थोड़ा छोटा कर लेता हूं उसको मैं बोल्ड भी कर लेता हूं। ये मेरे सामने आ गया है कि ये नेशनल जनरल स्टोर है मेरा। एक रा और छोड़ के मैं इसके नीचे यहां तक इसको भी मैं मर्ज कर लेता हूं और यहां मैं इसमें लिख देता हूं कि बही खाता डिटेल्स। यहां मैं इसकी बही खाता की जो डिटेल्स थी वो भी डाल दी है मैंने इसमें। तो मैं अब इसको भी थोड़ा सा जो है ना अलग कर लेता हूं ताकि मुझे नजर आए। इसका कलर भी वाइट कर लेता हूं और इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, मैं बोल्ड कर लेता हूं मैं। ये दो चीजें आपने देखी मेरे सामने आ गई हैं। इस रॉ को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि बिल्कुल बस सिर्फ इतना इसके साथ लगे रहे। ये हो गया है। यहां पे मैं अपने स्टोर का लोगो ऐड करता हूं इस जगह में। तो मैं इंसर्ट में आया और पिक्चर में आकर मैंने इसको दिस डिवाइस से मेरे पास ये एक लोगो मैंने डिजाइन किया हुआ है, इसको मैं रखता हूं यहां पे। क्योंकि बहुत बड़ा है इसको मैं छोटा कर लेता हूं। जी हाँ, ताकि इतना हो कि बस ये मेरे जो जरूरत है उसके मुताबिक हो। थोड़ा और छोटा कर लेता हूं इसको मैं, यहां मैं इसको रख लेता हूं। थोड़ा और भी छोटा कर लेता हूं इसको मैं, ये यहां पे मैंने इसको रख दिया है। जी हाँ, अब तीन चीजें मैंने इसमें ऐड करनी है यहां नीचे। एक मेरी होगी सेल्स, दूसरा होगा डेबिट और तीसरा होगा क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है ये समझने वाली बात है कि डेबिट क्या चीज है और क्रेडिट क्या चीज है। डेबिट और क्रेडिट को हमें समझना होगा। डेबिट यह है कि जो आपके अकाउंट से पैसा जाएगा, यानी जो आपने आगे पेमेंट करनी है किसी को, वो डेबिट है। और क्रेडिट है कि जो लोग आपसे लेके गए हैं सामान वगैरह, उनकी जो लोगों ने आपको पेमेंट करनी है, गोया कि जो इनकमिंग अमाउंट है आपके पास। ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको लोग बाज़ दफा नहीं समझते। ये मैं आपके लिए एक इसकी स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, इसको आप देख लें। स्क्रीनशॉट में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं इसको, कि जो आपका इनकमिंग है, इनकमिंग जो आपके पास आने वाला है, जो अमाउंट आपके पास आने वाला है, वो आपका क्रेडिट है। जो लोग आपसे उधार, हमसे कहते हैं लोग उधार ले गए, वो चीज। और जो अमाउंट आपने आगे देना है, दुकानदारों को आपने देना है, आगे अपने कंपनीज को देना है, किसी को भी देना है, वो आपका डेबिट है। तो आप डेबिट भी रखें अपने पास और क्रेडिट भी रखें, तीन चीजें अपने पास रखें। सेल रखें अपने पास, फिर डेबिट रखें अपने पास और क्रेडिट भी रखें, ताकि आपको मालूम हो कि आपके पास कुल अमाउंट कितना है, अपनी सेल कितनी की है, इसमें से कितना लोग आपको देंगे जो क्रेडिट होगा, और आपने आगे जाकर जो पे करना है वो डेबिट होगा। तो तीन चीजें हम जाकर यहां इसके लिए बनाएंगे। तो यहां से आके मैं यहां से दोबारा मैं आके
एक शेप ले लेता हूं, उस शेप के अंदर मैं फिर उसको जाकर एडिट कर लूंगा उसको। ये शेप मैंने ले ली है, यहां से मैं इसके बिल्कुल नीचे से मैं यहां तक एक शेप लेता हूं। ये मैंने शेप ले ली है, यहां मेरे पास शेप आ गई। अगर मैं किस रंग की शेप लेनी है तो ठीक है, बस ये नीला रंग काफी है इसके लिए। ये मैंने शेप ले ली इसके लिए, उसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं यहां तक। इसमें मैं लिख देता हूं सेल्स, क्योंकि ये मेरी सेल्स की ये इसमें सेल्स शो करूंगा। और यहां होम में आकर मैं इसको सेंटर करके और इसको भी सेंटर कर लेता हूं। अब इसको मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि इसके अंदर आ जाइए। ये जो है इसको मैं सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट बड़ा कर लेता हूं, बल्कि इसको मैं कैपिटल में लिख लेता हूं, सेल्स। मैंने कैपिटल में लिख दिया। इसका मैं थोड़ा फॉन्ट चेंज कर देता हूं इसका मैं। ये मेरी सेल्स हो गई, ये सेल्स है मेरे पास, देख रहे हैं आप, ये सेल्स हो गई। अच्छा, इसी को मैं आगे कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया मैंने, और बिल्कुल इसके बराबर में लेके आ गया मैं इसको। यहां से मैंने इसको आगे चला दिया, थोड़ा सा आगे, ताकि बीच में फासला हो इसके। यहां पे आके मैंने इसको डेबिट कर दिया, ये डेबिट हो गया मेरे पास। और इसी को आगे चला के मैं इसका क्रेडिट बना लेता हूं, कॉपी पेस्ट, इसको और सेट कर लेता हूं मैं यहां से, और इसी को आगे चला के मैं इसके बराबर में बिल्कुल यहां मैं इसको रखे, इसको मैं क्रेडिट कर देता हूं। अब ये देखें, थोड़ा बाहर निकल के इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा। इनको भी उसी हिसाब से कर दूंगा थोड़ा थोड़ा, ताकि आपस में बुरी ना लगे। ये तीन चीजें मेरे पास आ गई हैं। अब चूंकि इसके अंदर ये ग्रिड लाइन भी चल रही है, तो मैं व्यू में आकर इसकी जो ग्रिड लाइन है खत्म कर देता हूं। अब देखिए, ये आपके सामने आ गया है, ये आपने मेन स्ट्रीम बना लिया है अपने पास, ये आपका फ्रंट पेज बन गया है। आपका नेशनल जनरल स्टोर है आपका, नीचे आपने बही खाता डिटेल लगाई, अपना वो लोगो लगा लिया, और तीन चीजें आपके पास आ गई। आपके पास सेल भी आ गई है, आपके डेबिट भी आ गया, और क्रेडिट। अब हमने ये जो स्टाइल शीट, इसको हमने इसका नाम चेंज कर देना है, तो मतलब देना है मेन पेज, ताकि हमें मालूम हो ये मेन पेज हो गया। अब हम यहां आगे तीन शीट्स हम और ऐड करेंगे। यहां हम ऐड पे आए, नई स्टाइल, इसको हमने नाम दे दिया है सेल्स का। ये हमारी सेल्स वाली है, ये सेल की शीट हो गई। आगे हमारे यहां आके हमने इसको डेबिट का नाम दे दिया, तीसरे में आए और यहां हमने इसको क्रेडिट का नाम दे दिया। ये तीन हमारे पास बन चुकी हैं। ये हमारा मेन पेज है, ये सेल की शीट है, ये डेबिट की है, और ये क्रेडिट की है। अब मेन पेज, अब आपने यहां सेल शीट क्रिएट करनी है, अपनी सेल शीट आपने क्रिएट करनी है। यहां फिर आप ऊपर एक उसके अंदर चंद लाइनें लेकर आप इनको आप दोबारा अपने पास आकर इनको मर्ज कर लें, और मर्ज करने के बाद इनको आप यहां इसका नाम लिख दें, नेशनल जनरल स्टोर। और यहां आप इसके बिल्कुल नीचे आकर यहां पे आप इसको बड़ा करके लिख दें, सेल शीट भी लिखते हैं आप इसको, आप चाहे तो सेल डिटेल लिख दें, इसको सेल शीट मैंने इसको लिख दिया। अब इनको बड़ा कर लेता हूं ताकि मुझे पता लग सके ये मेरे पास आया हुआ है। मैं इसको यही दो लगा देता हूं फिलहाल, आप कलर अपनी मर्जी से जो चाहे इसको लगा देते हैं। और ये जो सेल शीट है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं यहां तक। अच्छा, ये भी इसके साथ है, ठीक है।
ये वाली जो है इसको मैं थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूं ताकि थोड़ा सा दोनों में डिफरेंट रहे। ठीक, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, बोल्ड कर दिया मैंने। तो अब देख रहे हैं ये मेरी सेल शीट बनने लगी है अभी यहां से। अब मैंने यहां पे अपनी सेल लगानी है। ये जो आपका है इसको आप छोड़ दें, फिलहाल साइड रहेगा। यहां से आप उसको स्टार्ट करें। ये बन चुका है हमारे सामने। अब हम यहां पर इसके अंदर चीजें डालेंगे। ये हमने डाल दिया सीरियल नंबर, जी हाँ। आगे हम इसमें डेट डालेंगे, आगे हम इसमें आइटम की डिस्क्रिप्शन डालेंगे, आइटम डिस्क्रिप्शन डालेंगे उसमें। अच्छा, उसके बाद आगे हम डालेंगे कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, और आगे हम डालेंगे कि क्वांटिटी में यूनिट प्राइस कितनी है, पर यूनिट जो है वो क्या प्राइस है हमारे पास। आगे डालेंगे कि हमारे पास कितने यूनिट सेल करने हैं हमने, और आखिर में आ जाएगा कि उसकी जो टोटल प्राइस है वो क्या बन गई है, उस पूरी इसकी टोटल प्राइस क्या बन गई है। ये हमारे पास आ गया। इन सबको हमने सेंटर में कर लिया है। थोड़ा सा इनको हम बोल्ड कर देते हैं, और चाहे तो हम इनको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गए सारे। अब यहां से तो हमारा सीरियल नंबर चलेगा नीचे तक सारा। और यहां डेट, तो डेट के लिए है कि हम अगर डेट को फॉर्मूला के जरिए से फिक्स कर दें तो जिस दिन हम आएंगे उस दिन खुद ब खुद वो डेट उठाएगा। फॉर्मूला में आए हम, और यहां आके आपने देख लेना ये डेट एंड टाइम लगा हुआ है। आप इसके अंदर आकर सिर्फ डेट लगाएं, डेट एंड टाइम नहीं लगाना आपने, सिर्फ आपने इसके अंदर या टुडे लगा दें। आप इसमें आप टुडे लगाएंगे तो जिस दिन आप इसमें चीज ऐड करेंगे उस दिन को वो उठाएगा। मैं टुडे लगा दिया, इसमें कि वैल्यू आ गया, आपने इसको ओके कर दिया। बस ये आज की डेट खुद ब खुद लगा दिए, तो अगले दिन जिस दिन आप जाएंगे, जैसे जाएंगे आपके लिए खुद ब खुद ये डेट उठाता जाएगा आपके लिए। आइटम डिस्क्रिप्शन है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि इसमें आइटम की जो डिस्क्रिप्शन है वो अच्छे तरीके से आ जाए। आइटम डिस्क्रिप्शन है यहां पे, तो हमने आइटम बिल फर्स्ट, हम यहां पर जो है ना हमारा जनरल स्टोर है और हमने उसमें कोई चीज सेल करनी है। बिल फर्ज हम यहां पे उसके अंदर कोई भी चीज है, बिल फर्ज हमारे जनरल स्टोर है हमारे पास, क्योंकि हमारा ये जो खाता है ये जनरल स्टोर का है। बही खाता है, किराना भी है इसके अंदर, और जनरल भी इसके अंदर, ये सारा कुछ चल रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर बिल फर्ज एक चीज है मेरे पास कि जनरल स्टोर नहीं मिलना, जी हाँ। तो ये जनरल स्टोर पे दिया मैं, जनरल स्टोर के लिए है चूंकि, तो मैं यहां आया। अब मैंने आइटम लगाना है, तो बिलफर्ज मैं आइटम में उसको कहता हूं कि जी आजकल चूंकि रमजान चल रहा है तो रू अफजा मैंने पूछी कि भाई कितने की है, तो मैंने रू अफजा के लिए मैंने उसको लिखा कि भाई ये मैंने रू अफजा सेल की है। क्वांटिटी रू अफजा की मैंने 3 सेल की है। पर यूनिट जो रू अफजा का इस वक्त हमारे यहां चल रहा है वो 250 चल रहा है। यहां पे आके मैंने अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है, ताकि अच्छा मैं सबको पहले उसमें कर देता हूं सेंटर में, ताकि ये बार बार जो है ना मसले ना करें। ठीक है, 250 यहां आके मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, बड़ा इजी है। मैंने ये लगाया, और ये जो लगा हुआ है ये वाला, ये जो मेरे पास है मैंने ये लगाया, और मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई का लगाया, और ये वाला जो है मैंने ये लगा दिया। बस मैंने एंटर किया, 750। ये मेरे पास फार्मूला लग चुका है। मैं इस फार्मूले को चाहे तो नीचे तक ले जाऊं 50 तक, ताकि
मुझे काम आता रहे ये फार्मूला। अब यहां ये 0 लगा देगा और यहां आपने क्या करना है, यहां आपने ये वाला उठाना है, ये जो लगा हुआ है, ये जो आपके पास आ रहा है यूनिट प्राइस में, जो आगे टोटल प्राइस आएगी, तो इसको आप ये करके, क्योंकि इसमें और कुछ तो है नहीं, सिर्फ यही ऐड होगा, तो आप इसमें 0 प्लस ये वाला जो इसको ऐड करें आप, तो आपके सामने 750 आ जाएंगे। आप इसको भी चाहें तो नीचे तक ले जाएं, आपको आसानी देगा, बार बार में आपको क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे। ये आपके सामने आ गए, ये आपके सामने देखो मैंने दोनों लगा दिए हैं, ठीक है ना। इसका सीरियल नंबर 1 है, यहां से बिलफर्ज में दूसरा सीरियल नंबर लेता हूं और आज की डेट, अच्छा डेट वाला फॉर्मूला मैंने कॉपी नहीं किया, मैं सारा नीचे तक कॉपी कर देता हूं इसको भी। आज में यही चल रहा है, यहां आया मैं, तो बिलफर्ज वो मेरे पास आया कि मुझे जो है ना इसके साथ साथ मुझे टैंग जो शरबत है वो भी चाहिए मुझे। मैंने कहा ठीक है कितने चाहिए, कहा मुझे 8 चाहिए, और मुझे पता है कि 200 का एक आ रहा है छोटा पैक उसका। आगे देखिए मैंने सिर्फ 200 डाला, खुद ब खुद आगे उसकी प्राइस आ गई कि क्या है ये प्राइस। अब यहां पे आके, ये यहां पे आके मैं एक और चीज बनाता हूं, यहां में आके मैं इसके लिए टोटल प्राइस बना लेता हूं, यहां में आके मैं इसके लिए टोटल बना लेता हूं, इन दो को मैं एक करता हूं, और यहां आके मैंने बनाया कि टोटल सेल मेरी कितनी हो चुकी है। इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूं ताकि मुझे इसमें नजर आए कि मैंने इसको क्या लगाया हुआ है। थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसको बोल्ड कर लेता हूं, और यहां मुझे ये टोटल सेल दिखाएगा, इसको भी मैं बड़ा कर लेता हूं। टोटल सेल मुझे कैसे दिखाएगा, यहां मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, मुझे दिखा देगा टोटल सेल। ये दिखाया मैंने मैंने यहां से इसको स्टार्ट करना क्योंकि नीचे तक जाएगा ये, तो ये मेरा देखें ये जो है एच चल रहा है और एच में ये 4 चल रहा है, तो मैंने क्या करना है, सम करूंगा मैं, सम करूंगा मैं, और ये H4 है, तो H4 से लेकर H54 तक मैंने करना है इसको। बंद किया मैंने, इसको एंटर किया मैंने, ये मुझे दिखा दिया है कि ये आपका इस वक्त का टोटल आ रहा है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूं थोड़ा सा, मुझे नजर भी आएगा, ये देखें आप। अब मैं यहां चीजें ऐड करता जाऊंगा तो यहां खुद ब खुद बढ़ेगा। बिल्कुल मुझे यहां तीसरी चीज भी इसके साथ ऐड करनी है कि मुझे और इसमें क्या चाहिए, तो ये खुद ब खुद इसको आगे ऐड करता जाएगा। ये देख रहे हैं आप इसको, ये खुद ब खुद जो आपकी जो सेल है इसको ये आगे लेता जाएगा। तीसरी चीज में कोई भी चीज आप चाहें तो ऐड कर दें, दो चीजें मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर। तीसरी चीज आप चाहते हैं कि आपको बेसन भी लेना है, आपको रमजान चल रहा है, बेसन जो है ना क्वांटिटी आपको चाहिए 5 किलो और फी किलो मिल रहा है 100 रुपीज बस। अब देखा तीनों चीजें खुद ब खुद हो गई, यहां इसका 500 बना, ये 500 ही बन रहा है इसका, और यहां ये इसका टोटल 2850 पे चला गया है। यहां पर हम एक और चीज ऐड करेंगे ताकि आपको वापस जाना पड़े अपने लिए। अच्छा उससे पहले मैं फ्रंट पेज पे जाता हूं और यहां आके मैं इन तीनों पे लिंक लगाता हूं। अभी ये सेल्स पे लिंक लगाऊंगा मैं, राइट क्लिक किया मैंने, ये लिंक ऑप्शन आ गई। लिंक की ऑप्शन खोलने के बाद ये मेरे पास तीन चीजें, सेल, डेबिट और क्रेडिट, तो मुझे सेल पे लगाना है, मैं सेल पे लगाऊंगा, ओके किया मैंने, हो गया। अब इसको आगे दिखाता हूं मैं आपको। चलो मैं डेबिट पे आया, राइट क्लिक किया मैंने, लिंक पे आया और मैंने आके डेबिट पे लगा दिया। यहां आया मैं, यहां आके मैंने इस पे राइट क्लिक करके लिंक लगाया और मैंने क्रेडिट पे लगाया, ओके किया मैंने, लग गया। अब देखना होता क्या है, मैं सेल्स पे आज देखा बाहर था, मैं हैंड बन गया, फौरन यहां पे क्लिक किया मैंने, खुद ब खुद मुझे सेल पे ले आए, ये मुझे सेल पे ले आए। यहां पे मैं रिटर्न लगाऊंगा ताकि मैं वापस भी वहां जा सकूं, तो मैं यहां से एक और शेप जो है ना वो इंसर्ट करता हूं, कोई भी शेप में इंसर्ट कर लेता हूं ताकि मुझे बाद में उसके लिए आसानी हो। मैं ये शेप लगा लेता हूं, यहां पे मैं अब इस शेप को रोटेट कर लेता हूं। जी हाँ, इसको मैं थोड़ा सा भी यूं कर लेता हूं। मैंने इसको यहां लगाना है, तो मैं क्या लिखता हूं कि मेन मेन्यू, ये ठीक हो जाएगा अभी इंशाल्लाह। यहां से आके कि जो ठीक हो गया, इसको मैंने सेंटर में किया, सेंटर में किया, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं।
सिलेक्ट करके, तो उसको मैं बड़ा करता हूं, ठीक है, इसको बोल्ड भी कर देता हूं। इस पे मैं क्या लगाऊंगा, अब इस पे लिंक लगाना है मैंने, ये लगा के मैं इस पे ले आया लिंक पे, और लिंक पे आने के बाद सीधा मैं इस पे आ गया मेन पेज पे, ये लिंक लगा दिया मैंने, इसको ओके कर दिया। अब मैं यहां पे हूं, मैं यहां आया तो मैं मेन पेज पे आ गया, और मैं यहां आऊंगा तो अपनी डेबिट शीट पे आ जाऊंगा। आप इसी तरीके से अपनी तीनों शीट बना सकते हैं। इस पे आऊंगा तो इस पे आ जाऊंगा, सेल पे आया ना, ये मेरी सेल शीट बनी हुई है, मैंने मेन पे क्लिक किया, फौरन में मेन पे आ गया। तो इस तरीके से आप अपनी जो बना रहे हैं अपनी सेल शीट, आप किस तरह से बन सकती है, आपकी पूरा बही खाता इसमें आ जाएगा। ये जो डेबिट और क्रेडिट है उसको भी इसी तरह से आप सेल्स की तरह उसको भी वहां एंटर कर लो सारा कुछ अपना, तो सारा कुछ आपको ये वहां दिखा देगा आपके लिए। उम्मीद है आपको आज की बात समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।